क्या पीसीबी ने बाबर रिजवान को शट अप कॉल दे दी है? क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है? देखिए, शट अप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम, इसका मतलब यही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि T20 टीम के अंदर ओडीआई प्लेयर नहीं आएंगे। हालांकि यही बाबर रिजवान पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों से T20 टीम का पार्ट रहे हैं, तो इनको ओडीआई प्लेयर कहना ये एकदम से सवाल के ऊपर, उनके जवाब के ऊपर एक और सवाल है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन बोल तो दिया, इससे क्लियर मैसेज चला गया है उन फैंस के ऊपर, उन फैंस के लिए जो ये उम्मीद में बैठे हुए थे कि बाबर कमबैक करेगा, रिजवान कमबैक करेगा, और इस चक्कर में शाहीन भी ऐसे सा जाता जा रहा है। पाकिस्तान ने जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया है T20 सीरीज का बांग्लादेश के अगेंस्ट, मेरी नजर में जो T20 सीरीज मैटर इतनी नहीं करती, इसमें मेरी तरफ से बेशक 11 के 11 नए लड़के खिला दो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि एशिया कप में आपकी क्या टीम होगी, वो हमने जीतना है। सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपने अभी एक सीरीज के अंदर हसन अली का कमबैक करवाया, इतने अरसे बाद उसने विकेट्स ली, उसको दोबारा से ड्रॉप कर दिया। सवाल ये भी आता है कि वसीम जूनियर कितने अरसे 2023 के बाद अब जाके कमबैक हुआ, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। नसीम की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। जो शाहीन पीएसएल जीता हुआ है, उसको दोबारा से आपने सिलेक्ट नहीं किया। इरफान खान नियाजी को आपने फिर से ड्रॉप कर दिया। अहमद दानियाल को आप लेकर आ गए। मोहम्मद नवाज, ये वही नवाज है ना जिसके लिए लोग कहते थे बाबर का पर्ची है, बाबर का दोस्त है, बाबर इसको खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है। इनके ऊपर एक वो भी बनता था, तू मेरा वो है, तू मेरा मैच विनर है। आप वही मोहम्मद नवाज कैसे पाकिस्तानी टीम के अंदर आ गए? एकदम शादाब इंजर्ड है, तो ये कहां से आ गया? इसने भी पीएसएल में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, इसकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है? ये क्या, ये दोस्ती यारी तो अब आप लोगों ने शुरू की हुई है। तो वो शादाब गया तो शादाब का जिसको कहते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर एक और यार को लेकर आ जाओ टीम के अंदर। देखो, अगर आपको बांग्लादेश की सीरीज थी ना, मैं खुश होता आप मास सदाकत को चांस देते। वो ऑलराउंडर है, अराफात मिनहास, मेहरान मुमताज, ये ऑलराउंडर्स हैं, इनको मौके देते। अली रजा को मौका देते, फास्ट बॉलर को, इनको ग्रूम करते। अगर आपने चेंजेस एक्सपेरिमेंट ही करने हैं, आजमाए हुए को अगर आप दोबारा आजमा रहे हैं, आपने किया क्या है? आप खुशदिल को वापस लेकर आ गए, आजमाया हुआ खिलाड़ी, फहीम को वापस लेकर आ गए हुए, अब आप किसको, नवाज को भी वापस ले आए। ऐसे चलते रहेंगे तो फिर आप आगे जाके वो दिन दूर नहीं है, रिजवान भी वापस आ जाएगा, बाबर भी वापस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी बन गई है ना, एक साल चुपचाप बैठे रहो, टीम में आ जाओगे। यार ये ना मुझे तो लगता है कि दुश्मनी निकाली जा रही है बाबर और रिजवान से, क्योंकि अगर जहां तक आपने बात की है कि पुराने प्लेयर्स जो कि नहीं आने चाहिए T20 में, लेकिन फिर भी देख लेना, जैसे आपने भी नाम लिया है आपका मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, ये जो वो इस तरह के प्लेयर्स हैं, फहीम अशरफ, फिर ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये पुराने प्लेयर्स हैं और इन्होंने हमें मैचेस हरवाए भी हुए हैं। जहाँ जितवाया होगा एक आधा जितवाया है, लेकिन इन्होंने हरवाए भी हैं मैच। तो आप इनको लेकर आ रहे हैं, तो फिर वाई नॉट बाबर आजम, वाई नॉट मोहम्मद रिजवान? और मेरी समझ से एक और चीज़ मेरी समझ से बाहर है, ये क्या बंदा है भाई, ये कौन है जो आज टीम अनाउंस कर रहा था और उसने कहा ठीक है यार आप बाबर और रिजवान को ना रखें टीम में, लेकिन आपको क्या सेंस है क्रिकेट की? मेरी नजर से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है कि आपको क्या सेंस है कि आप उन दोनों को T20 प्लेयर नहीं मान रहे। भाई आपका बाबर आजम अब आपकी टीम को फाइनल तक लेकर आया हुआ है, सेमीफाइनल तक लेकर आया हुआ है, दोबारा फाइनल तक लेकर आया हुआ है, और उसने आपको मैचेस जितवाए हुए हैं। फिर आपके उस बंदे की तीन सेंचुरीज है मेरा ख्याल T20 में, और आपके बड़े बड़े प्लेयर्स की सेंचुरियां नहीं है। क्रिस गेल के बाद जो सेकंड नंबर के वो प्लेयर आते हैं T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला, वो बाबर का है। वो बाबर है यार, बाबर की सेंचुरीज हैं, बाबर के बेतहाशा रिकॉर्ड्स हैं, बाबर नंबर 1 T20 प्लेयर रह चुका है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई वो T20 प्लेयर नहीं है? ठीक है, उसका तरीका डिफरेंट है, उसका तरीका वो आजकल की जो क्रिकेट अन्यवाह मारने वाली चल रही है ना, वो नहीं है जिस तरीके के इंडियंस खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ ओडीआई प्लेयर है या सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। हाँ, उसका एक रफ पैच चल रहा है, लेकिन भाई बिल्कुल भी ये बात आपने बहुत गलत की है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, खुशदिल शाह हो गया,
फिर फहीम अशरफ आपका, फिर अपना सलमान मिर्जा का मुझे नहीं पता है। सलमान अली मिर्जा जिसने बॉलिंग की थी लाहौर के अंदर का फास्ट बॉलर फाइनल के अंदर। अच्छा सुफियान मुकीम मैं देख रहा हूँ कि ये चलो अच्छा किया कि इसको डाला है इन्होंने, लेकिन वो भी इस तरह क्योंकि शदाब नहीं है आपके पास, शदाब नहीं है, शदाब की जगह नवाज को डालेंगे वो तो ठीक है ना, लेकिन सुफियान और अबरार में से कोई एक ही खेलेगा। हाँ अब वो भी इब्रार अहमद तो खेल रहा है, फखर जमान का कमबैक एक अच्छी उम्मीद है, फिर उसके अलावा अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस ठुल्ला, साहिबजादा फरहान ठुल्ला, फिर उसके अलावा आपका वो किधर गया है हसन नवाज, ठुल्लों का सरदार। तो ये आपने आपके सबके सब जिसको कहते हैं ना इनका रगड़ा लगेगा, वो टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पाकिस्तान की फ्लैट यहाँ पे आप बिल्कुल इसने बात लीन ने ठीक की है, बांग्लादेश की हमेशा पिचेस स्लो होती हैं, बांग्लादेश की पिचेस पाकिस्तानी की तरह नहीं होती कि अन्य वो आप जहाँ मर्जी घुमा दें यहाँ वो जाएगा, वहां पे आपको एक टेक्निकल एक कलाइयों का प्लेयर चाहिए था जैसे बाबर है। मैं समझता हूँ आपको कंडीशंस देख के फिर जो है ना वो करना चाहिए, और आगे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास कोई इतने ढेर नहीं पड़े हुए T20 मैचेस के कि आप वर्ल्ड कप से पहले के आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते रहे कि कभी आप हसन नवाज को लेके आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज को, कभी किसी को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को लेके आ रहे हैं। यार एक आप टीम जो है ना एक 20 खिलाड़ी पक्के कर ले, बस उनको आप खिलाते रहे, एक आधा ठीक है आप चेंज करते रहे। इतने ड्रामेबाजी चल रही है, एशिया कप सर के ऊपर आ गया, इन्होंने कोई अपनी फाइनल 11 तैयार नहीं की हुई और ये ऐसी ड्रामा करेंगे, एशिया कप हारेंगे तो कहेंगे हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज लिख के दूं, आपको मैं बताता हूँ, ये जो टीम अभी ये कर रहे हैं ना कि हमने बाबर रिजवान को नहीं लेके आना, मैं आपको लिख के देता हूँ एशिया कप का स्क्वाड जब अनाउंस होगा ना, इमरजेंसी तौर पे कोई इंजर्ड हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा और बाबर या रिजवान में से कोई एक जरूर आएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ना एशिया कप निकाल देंगे ये लोग। एशिया कप के बाद जब भरा टूर्नामेंट आप हारते हो ना, अव्वल तो मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, लेकिन इन केस पाकिस्तान हारेगा फिर इनका मुझे चांस नजर आया, क्योंकि अब तो पीसीबी अगेंस्ट हुआ होगा ना। अब देखो पीसीबी का एडवाइजर, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, मीडिया जो होता है ना, मीडिया की कोशिश होती है तड़का निकलवाने की। मीडिया ने तो आज अपना काम कर लिया, पीसीबी के एडवाइजर जब आ रहे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, चेयरमैन के एडवाइजर, तो उनको ये सोच समझ के आना चाहिए कि मीडिया को जवाब कैसे देना है। अब उसकी कहने का सेंस अलग हो, लेकिन उनके मुंह से निकल गया कि भाई ये तो ओडीआई खेलते होते हैं, ये तो T20 टीम हम अनाउंस कर रहे हैं, T20 टीम की बात हो रही है, तो वो उन्होंने अपना तो मकसद निकलवा लिया मीडिया ने। प्रोफेशनल बंदे हैं ही नहीं, ये लोग प्रोफेशनल नहीं है। आप एक किसी को भी उठा गए, आप एकदम बीच में ले आके आगे बिठा देंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या करेगा? जो क्रिकेटर, किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, किसी अच्छे बंदे को, किसी सही सेंसिबल बंदे को इस पोजीशंस पे होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो फिर क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? और दूसरी बात ये कि ये जो टीम है ना, ये सारी है टुल्लों वाली, यानी कि आप इसमें से सिर्फ फखर जमान को मैं समझता हूँ जरा सेंसिबल फखर जमान की भी कोई T20 की परफॉर्मेंस वो नहीं आ रही ना। अब जो उधर की बांग्लादेश की पिचेस होंगी, इस टीम ने तो बड़े बुरे तरीके से पिट जाना है। खुदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से पाकिस्तानी टीम में आया है, ये फहीम अशरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से आया ना, लीग में चलते हैं अब ये बांग्लादेश में परफॉर्मेंस करके दिखा दे, लीगों में चलते हैं। मेरे ख्याल से ना अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है कि अब बाबर रिजवान का ना इन्होंने लंबा जिसको कहते हैं ना बाइकआउट कर दिया। मुझे जब तक आकिब जावेद कहीं ना कहीं टीम के अंदर है ना साथ, बाबर रिजवान की वापसी मुश्किल है। बाबर फिर आ जाएगा, रिजवान आता मुश्किल ही नजर आ रहा है मुझे तो भाई, दोनों ही बहुत मुश्किल लग रही हैं। अब यहाँ तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा कोई सेटबैक मिलेगा, अल्लाह ना करे वो मिले, हम तो चाहते हैं जीते, हम हमारे लिए तो पाकिस्तान की जीत। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली वैसे चाहता हूँ कि ये टीम जो है ना, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, तेज खेलना, सेंसिबल तरीके से, अगर तो ये टीम उस तरीके से खेल लेती है तो फिर मेरा ख्याल है कि बाबर रिजवान की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं, क्योंकि मैं फिर भी अभी भी समझता हूँ कि एक प्लेयर हमारे पास टेक्निकल होना चाहिए कि एक एंड संभाल के रखे, जो अपने साथ दूसरे को भी खिलाए। वहाँ वो कौन सा भाई आप आए नहीं, इंडिया ने बड़ा शानदार मैच जीत लिया यार। भाई इंडिया ने रिकॉर्ड ही बड़े बना दिए हैं, 6-7 उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए हैं। सबसे ज्यादा रन्स वाली विन जो उन्होंने किया है, और इंग्लैंड में फिर शुभमन गिल की भी बड़े रिकॉर्ड है, पहली इनिंग में 250, फिर दूसरी इनिंग में 150, ये भी एक रिकॉर्ड है। फिर यंगेस्ट कैप्टन बन गया है, और बड़े रिकॉर्ड, और वो राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है भाई, वो 600 से ऊपर 600 पार कर गया एक सीरीज में, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जो कि शुभमन गिल ने अपने नाम किए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है इतनी बड़ी जीत अपने नाम करना। हालांकि एक वक्त लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ड्रॉ कर ले, शायद,
क्योंकि जब बारिश भी हो गई थी, बारिश मदद कर रही थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जो है ना वो गए हैं, और इससे जाहिर सी बात है बड़ा कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा इनको, और आगे जो आने वाली सीरीज़ है ना वो और बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड वाले बड़े सीरियस होकर अब सोच रहे हैं कि हम किसको लेके आए, क्या करें कि भाई अब हम कुछ कर सके। भाई तुम पिचेस सही बनाओ, तुम पिचेस वो बनाओ जो तुम बनाया करते थे, ये वाली पिचेस नहीं। आपकी बेसबॉल आपको हर मैच नहीं जिता सकती। आप कह रहे हैं कि भाई आप 10 मैचेस खेल रहे हैं, बेसबॉल 10 मैचेस जीतेंगे। अगर इन्होंने आर्चर और गस एटकिंसन को लाएंगे ना लॉर्ड्स के अंदर और ग्रीन पिचेस बनाएंगे, फिर जो टेस्ट सीरीज अरूज पे जाने वाली है ना, एक से लेवल चल रही है, अगले 3 मैच बड़े खतरनाक। उसके अलावा भी बेन स्टोक्स खुद को देखे शीशे में खड़े हो गए, शीशे में खड़े हो गए, खुद से पूछे भाई क्या कर रहा हूं मैं, वो कर क्या रहा है, वो कहीं भी नहीं है, वो इवन के कैप्टनसी में भी इतना नजर नहीं आता जितना वो पहले कभी उसका नाम होता था। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बड़ा शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। लॉर्ड्स के अंदर इनका मुकाबला है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह फिर जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए।